और इस समय की एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के कुंभकर्ण ने सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। बड़ी खबर, सऊदी के खिलाफ हुती के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किए गए हैं। यमन के लोगों ने हुतियों के समर्थन में बड़े समर्थन में एक तरह से प्रदर्शन किए और सऊदी के खिलाफ शिपिंग ट्रैफिक रोकने का भी एक तरह से समर्थन करते हुए नजर आए। जो तस्वीरें सामने आई वो इन्हीं प्रदर्शनों की हैं, दर्शाती है कि किस तरह से अब हुतियों के समर्थन का ये प्रदर्शन कई लोगों की नींदें उड़ा रहा है। एक और बड़ी खबर, 28 फरवरी को हुए हमले पर अब्बास अराक्ची का बेबाक बयान आया है सामने। अब्बास अराक्ची ने कहा है 28 फरवरी को जो हमला हुआ, अमेरिका को ईरान में हर बैठक की जानकारी थी, अमेरिका हर एक हलचल पर नजर बनाए हुए था। अब्बास अराक्ची ने कहा सुरक्षा में लूप होल्स आज भी मौजूद हो सकते हैं। हमले से पहले लगभग हर बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी, अराक्ची ने कहा। उन्होंने कहा खुफिया जानकारी लीक होने से ही अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया। अराक्ची का ये बहुत बड़ा खुलासा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। والا اون روزا البته هر ساختمون میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. और इस समय की एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को अब पेंटागन भी कर रहा है, सीधे सीधे उसका खुलासा। ट्रंप के झूठ का अब पेंटागन ने किया है पर्दाफाश। ईरान से जारी जंग में अमेरिकी सैनिकों की मौत हो रही है। ईरानी हमलों से करीब यूएस के 100 सैनिक घायल हुए। 7 जुलाई से अब तक करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप घायल हुए सैनिकों की संख्या को लगातार छिपाते रहे। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या अमेरिकी सेना के लिए मिडिल ईस्ट अब नो गो जोन बन चुका है? ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों ने वॉशिंगटन को इस कदर खौफजदा कर दिया कि इराक के बाद अब कतर से भी अमेरिकी बोरिया बिस्तर समेटने की खबरें आ रही हैं। जो अमेरिका कल तक खाड़ी देशों का सुपर बॉस बनकर घूमता था, आज वही ईरान की शाह ड्रोन्स के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है। सवाल बड़ा है, क्या तेहरान का प्रहार सह नहीं पाया वॉशिंगटन, और क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़कर भागने का फाइनल प्लान बना चुका है? वॉशिंगटन के वार रूम में इस वक्त हड़कंप मचा है। पेंटागन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है अगर वार अमेरिका का होगा तो संहार ईरान का होगा। कुवैत से लेकर बहरीन तक और होर्मुज की सक्रिय लहरों से लेकर ओमान के तटों तक ईरान की मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स ने अमेरिकी घमंड को चकनाचूर कर दिया। कैसे ईरान के शाह ड्रोन्स और फतेह मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना का बोरिया बिस्तर बदलने को मजबूर कर दिया। पिछली रात जब अमेरिकी वायुसेना के तहत ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर जश्न मना रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान के IRGC ने वो फैसला कर लिया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। ईरान की सेना ने कुवैत में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया। सीधा हमला कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर हुआ, जहां अमेरिका के सबसे उन्नत और खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन्स का हैंगर मौजूद था।
ईरान के सटीक निशाना साधने वाले ड्रोन्स ने मिनटों में उस हैंगर को मलबे में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, कुवैत में अमेरिका के सैटेलाइट, रडार और कम्युनिकेशन हब को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। कैंप आरिफजान में मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के अचूक प्रहार के सामने तिनके की तरह बिखर गए। लेकिन ईरान यही नहीं रुका। हमला सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं था। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिसे अमेरिका अभेद्य किला कहता था। IRGC की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म ने बहरीन के मुहर्रक और रिफा क्षेत्र में अमेरिकी रडार और पैट्रियट मिसाइल बैटरियों पर सीधा वार किया। धमाके इतने जोरदार थे कि बहरीन की धरती कांप उठी। जमीन पर अमेरिकी बेस स्वाहा हो रहे थे, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने वो कर दिखाया जिससे पूरे पश्चिम और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की सांसें अटक गईं। ईरानी नौसेना की सख्त चेतावनी के बावजूद जब 2 अमेरिकी संरक्षित तेल टैंकरों ने होर्मुज की दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश की, तो ईरान की एंटी शिप मिसाइलों ने उन्हें बीच समंदर में आग के गोलों में बदल दिया। समंदर में उठती कई फीट ऊंची आग की लपटें इस बात का सबूत है कि होर्मुज की सक्रिय जलधारा में ईरान का एकाधिकार है। ओमान के तट के पास भी एक तीसरे टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान ने दुनिया को सीधा संदेश दे दिया, अगर ईरान के तेल निर्यात पर आंच आएगी तो दुनिया का कोई भी टैंकर सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान के इस चौतरफा और खौफनाक हमले से मिडिल ईस्ट के वो देश थर थर कांप रहे हैं जो अब तक अमेरिकी छत्र छाया में इतराते थे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कतर की ये गुहार सिर्फ ईरान के खौफ का नतीजा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका के मोहरे बनकर उनकी सीमा पर बैठने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। आज स्थिति यह है कि अमेरिका जिन सैन्य ठिकानों के दम पर मिडिल ईस्ट का चौधरी बनता था,
वही ठिकाना उसके नौसैनिकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। इराक और कतर से अमेरिकी सेना की आंशिक वापसी के बाद अब कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी झंडा नीचे होता दिख रहा है। ईरान की इस आक्रामक और निडर रणनीति ने अमेरिका को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। सुपर पावर अमेरिका को अब समझ आ चुका है कि ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं है। ईरान एक ऐसा महाबली प्रतिद्वंदी है जिसके पास मिसाइलों का जखीरा है और अपने संप्रभुता की रक्षा करने का अटूट संकल्प है। अमेरिका के हर एक वार पर ईरान का घातक पलटवार साबित करता है कि अब मिडिल ईस्ट की शर्तें वॉशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान में तय होंगी। अमेरिकी सेना के कदम उखड़ रहे हैं और ईरान इस जंग में एक विजेता की तरह उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।